बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मात्र एक नारा है। मैं अपने घर की बेटी नहीं बेटा बनना चाहती थी, सबको स्टैंड करना चाहती थी, लेकिन फौज में बेटी मत भेजना, मत भेजना। सीआईएसएफ को टॉप फोर्स कहा जाता है एमएचए की। मैं उसमें ऑल ओवर इंडिया 44 रैंक पर सिलेक्ट हुई थी। मेरा जीवन तक दाव पे लग गया, आज मेरी जिंदगी रिस्क पे है। मेरे को 4 साल में आज तारीख आई है, मत जाइए। डिपार्टमेंट ट्रेनिंग ना करने दे, मैं क्या करूं? मैं खुद से पहले मैं यही मैं जो महिलाओं के साथ हो रहे यौन शोषण, शारीरिक शोषण, उसे किस तरीके से कदम कदम पर दबाया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मात्र एक नारा है। मैं अपनी अपील इस देश की होम मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाना चाहती हूं कि मेरे साथ फौज में एक माँ ने 35 साल पढ़ा लिखा कर एक स्कूल में छोटी सी प्राइमरी टीचर की नौकरी करके सीआईएसएफ में ग्रेजुएशन करा के सब इंस्पेक्टर भर्ती कराया, और उस लड़की के साथ वहां जाके किस तरीके की गंदी पॉलिटिक्स हुई और फिर उसे मेडिकली आउट कर दिया। ऐसा मेडिकल बोर्ड किसी रीजन से, विदाउट रीजन है नहीं, रीजन बनाए गए। मैं अपनी ट्रेनिंग की 12 जनवरी 2018 से 7/8/2018 तक अपनी ट्रेनिंग की अव्वल दर्जे की कैंडिडेट थी। मेरा ट्रेनिंग रिकॉर्ड आप चेक करवा सकते हैं। मैं होम मिनिस्ट्री से अपील करती हूँ मेरा ट्रेनिंग रिकॉर्ड मंगाया जाए। मैं कभी अपनी ट्रेनिंग में ना ही कभी एब्सेंट हुई, ना एलएमसी हुई, ना मुझे कभी दर्द हुआ। मुझे नॉर्मल पेन होता था जो बाकी बच्चों को था। पेट दर्द एसिडिटी से भी हो सकता है। मेरे बार बार मेडिकल करवाए गए। मुझे जानबूझकर कम से कम मेरी 6 से 7 बार तो एंडोस्कोपी करवा ली उन्होंने। एंडोस्कोपी में कितना दर्द होता है, जबकि मेडिकल में सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरे और बाकी जो नॉर्मल ब्लड यूरिन टेस्ट होते हैं। वहां जाने के बाद मेरा अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरसीपी, जिसमें एक मेरा कोलेडोकल सिस्ट आ गया। जीएचएस के बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मुझे मेडिकली फिट बताया कि आप इस लड़की की क्यों जबरदस्ती सर्जरी करवा रहे हैं, ये अपनी ट्रेनिंग कर सकती है। एक गांठ है, उस गांठ के पीछे बढ़ गए कि इसको सर्जरी कराओ। उनका प्लानिंग थी मुझे डैमेज करके बोर्ड आउट करना, लेकिन वक्त रहते मुझे किसी समझदार इंसान ने या डॉक्टरों ने कहा कि आप 20 ट्रेनिंग में क्यों अपना पेट कटवा रही है। मैं कहा जी मेरे पास नौकरी नहीं है। मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया, मेरे 3 छोटे भाई बहन है, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाना है, माँ बीमार है, मैंने लोन भी लिया हुआ घर के लिए। मैं अपने घर की बेटी नहीं बेटा बनना चाहती थी, सबको स्टैंड करना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था ये फौज इतनी गंदी होती है। ठीक है, मेरे साथ किया सो किया। फौज में इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। बिल्कुल, सीआईएसएफ को टॉप फोर्स कहा जाता है एमएचए की। मैं उसमें ऑल ओवर इंडिया 44 रैंक पर सिलेक्ट हुई थी। मैंने अपनी ट्रेनिंग बहुत अव्वल दर्जे से पास की, लेकिन उसके बाद मुझे 7 महीने ट्रेनिंग के बाद ठीक है जबरदस्ती मुझे कोई सही गाइडेंस देने वाला नहीं था। मैं 1 साल वहाँ इंतजार करती रही, कभी तो मेरा बोर्ड बनेगा, मेरे मेडिकल ओपिनियन कंसिडर किए जाएंगे। कोई बात नहीं, कर दिया, फौज में होता है, कर दिया। लेकिन मैं अपनी 15 दिन की छुट्टी में अपनी माँ की तबीयत में घर आई हुई थी, ईएल की एप्लीकेशन लेके। उसमें मेरे को टर्मिनेशन लेटर मेरे घर भेज दिया। मैंने ज्वाइन करना था, उस दिन मेरे लेटर ही घर आ गया कि आने की जरूरत नहीं है, यू आर टर्मिनेटेड। सोचो, उस दिन मेरे घर में खाना नहीं खाया किसी ने। ये हुआ आज से 4 साल पहले। काश मैं 4 साल पहले आ जाती तो मेरे साथ इतना नहीं होता। और इतना होने के बाद सीआईएसएफ की एक बंदे ने, मेरे हिसार के भाई साहब जिन पे मैंने ट्रस्ट किया, भैया मेरे को निकाल दिया। उन्होंने कहा अपील करो, अपील में डीजी को अपील जाएगी, आप सिलेक्ट हो जाओगे, आप अपना एक मेडिकल बोर्ड बनवाइए। उन्होंने मुझे एक अपने कलीग का नंबर दिया, उसने अपने आप को लॉ ऑफिसर बताया, अनमैरिड बताया, नजदीकियां बना के मेरा रेप किया। और जब उसकी सच्चाई मुझे पता चली, आपने आवाज उठाई? मैं ये पूछूंगी सबसे पहले, आपने मैंने इसके लिए भी आवाज उठाई। जब मुझे सारी सच्चाई पता चली, मैंने अपने माँ बाप को ही बताया, और वो आदमी हेपेटाइटिस बी की बीमारी से ग्रसित था। मेरा जीवन तक दाव पे लग गया, आज मेरी जिंदगी रिस्क पे है। नौकरी तो गई, इज्जत भी गई, शायद बीमारी भी मिल सकती है, लेकिन मैं इतना कुछ छोड़ने के बाद भी मरी नहीं।
मैंने 1 साल हो गया वो रेप केस वाले भी मैं कोई अपने एक्शन नहीं हुआ मैम, मैं ये नहीं, वो पूछूंगी। लड़का सस्पेंड तक नहीं हुआ डिपार्टमेंट से, वो सस्पेंड तक नहीं हुआ। इवन मेरी फीडबैक गलत चली गई। जो पिचिंग चलती आती है फौज में, मुझे कहीं कहीं अपनी प्रेजेंटेशन का मौका नहीं दिया। मैंने सीपी ग्राम पीएमओ हर बार एक डीजी को अपील देनी चाहिए, कृपया मुझे एक बार सुनिए, मेरे को एक प्रेजेंटेशन का मौका दीजिए। नहीं मिला। डिपार्टमेंट से तो उम्मीद थी नहीं। मैंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, मैंने केस किया। मैंने मेरे वकील थे एडवोकेट अंकुर चिब्बर, मुझे सीआईएसएफ का बेस्ट वकील बताया, ठीक है, लेकिन उनकी सच्चाई भी, वो भी पहले ही बिक चुके थे। उनको पता था इसके केस में बहुत दम है। मेरे से बार बार मैं फीस का पूछती, मेरे से पेमेंट भी पूरी ले ली और अंदर डिपार्टमेंट के हाथों बिक गए। वो सच्चाई कब पता चली? आज 4 साल के बाद। मैं उससे डरती थी बात करते हुए, मुझे लगा लेडी से बात नहीं करते, जिसके थ्रू है उससे बात करेंगे, लेकिन उन्होंने मेरा 2 साल तक तो रिजॉइंडर तक फाइल नहीं किया। और आज लेटेस्ट बताती हूँ, अपडेट क्या है आज का? क्या आज का अपडेट बताती हूँ। हाँ। आज मेरी लास्ट डेट थी 18 अक्टूबर 2022, जिसमें रिजॉइंडर फाइल करने के बाद दोनों पार्टीज को अपनी प्लीडिंग्स कंप्लीट करने का 4 वीक के अंदर जमा करना था। उसके बाद मैं अपने वकील से कम 3 बार मिल चुकी हूँ कि सर क्या आपने साइनॉप्सिस फाइल कर दी है? उन्होंने कहा यस, हमारी तरफ से हो गया, डिपार्टमेंट के पास कुछ भी नहीं है उनके पास। लेकिन तारीख मुझे जब आज 28 अप्रैल 2023 की मिली, ठीक उससे 2 दिन पहले मुझे वकील साहब टाइम देते हैं 26 तारीख को शाम को आना। मैं शाम को 8 बजे वहां जाती हूँ और मुझे 10 बजे फ्री किया उन्होंने। सोचो अकेली लड़की हिसार हरियाणा की दिल्ली में कैसे रहेगी? या तो खर्चा ज्यादा होगा, सेफ्टी चाहेगी तो। अब वो 26 की 10 को जा रही है, 28 की सुबह 10 तक यानी मामला ही नहीं पहुंचा है? नहीं, आज तक मामला ही नहीं पहुंचा है। हाँ जी। और सुनिए, और अनहोनी देखिए मेरे साथ, मेरे ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वकील के ऑफिस से गायब हो गए। जब मैंने इस पे सवाल किया तो मुझे कहा आप लेकर चले गए। मैं कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं। फिर किसी समझदार आदमी ने कहा कि आप अपने सारे आइए आरटीआई से। मैंने हिम्मत रखी और आरटीआई से आज की डेट में फ्रेश ओपिनियन, मतलब जो डॉक्टर उस दिन थे आज भी अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि ये लड़की मेडिकली फिट है। मैंने अपने वकील साहब को बड़ी खुशी से कहा कि सर जो हुआ सो हुआ। आज मेरे पास फ्रेश ओपिनियन है, फिट फॉर एनी सर्टिफाइड कॉपी आरटीआई की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की। जस्टिस का इंतजार कर रही थी, लेकिन जैसे मेरा आइटम नंबर मेंशन होना था बोर्ड पर, जज साहब उठ गए। मैंने कहा जज साहब प्लीज, मेरे को 4 साल में आज तारीख आई है, मत जाइए। उन्होंने बड़ी सहानुभूति से मुझसे पूछा मैडम कौन सा केस है आपका? मैंने कहा जी। बोले आपके वकील साहब तो लंच से पहले ही तारीख लेके चले गए। मैंने कहा सर ऐसे कैसे? मैं तो यही बैठी हूँ, सुबह ही देख लिया उन्होंने, क्या क्लाइंट को नहीं बताया उन्होंने? मैंने कहा सर फिर कब की? एक माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब, जज को तरस आ गया जी मेरी हालत पे, मेरा रोता देख के। उन्होंने कहा आपके वकील साहब सितंबर की डेट लेके गए, जबकि डेट बनती ही नहीं है। मैं आपको अपना CWP नंबर तक दे सकती हूँ, प्लीडिंग्स तक कंप्लीट है। 2 साल से रिजॉइंडर लेट, वकील की एंडिंग से लेट, लास्ट टाइम पे मुझसे साइनॉप्सिस छुपाना, और आज सितंबर की डेट। जज को तरस आके मुझे अगले महीने मई की डेट दे दी। और मेरे वकील साहब से जब पूछा गया तो कहते मुझे लगा आपका केस हियरिंग में आएगा ही नहीं, इसलिए मैं पहले चला गया। आपका क्लाइंट जो आप पे एक जस्टिस की गुहार लगा के बैठा कि मेरा वकील मेरे लिए लड़ेगा, आज बोलेगा, और मुझे पता ही नहीं है। आज पता चल रहा है वो तो पहले ही बिक गए, डिपार्टमेंट से पैसे पहले ही आ गए उनके पास। हर बार मेरे केस में फाइल फेंक। अभी आप क्या कर रही हैं? मैं ये पूछना चाहूंगी, अभी फिलहाल क्या कर रही हैं? अभी मैं सबसे कर रही हैं? मैं कुछ भी नहीं, मैं एक छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के अपना गुजारा कर रही हूँ, और प्लस मैं 4 जॉब और में सिलेक्टेड हूँ। कहीं नसीब ने मारा नहीं, मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ, ट्यूशंस पढ़ा रही हूँ। मैं M.Com पढ़ी लिखी हूँ, गई गुजरी लड़की। इतना कुछ हो गया फिर भी मैं मरी नहीं हूँ ना, मैंने अपनी हिम्मत तोड़ी है। लेकिन आज मुझे ये धमकी मिली है, तू हमारे खिलाफ मीडिया में जाएगी तो तुझे दिल्ली से निकलने नहीं देंगे, मरवा देंगे। पूरा CISF और मेरा वकील भी, मैं उनके लिए क्या हूँ? मुझे कभी भी कहीं भी मरवा देंगे। इसीलिए मैं आज अपने यहाँ पर आई है, लड़कियाँ भी आज जो यहाँ पर बैठी है इसी चीज को लेकर बैठी है कि न्याय होना चाहिए जो लड़कियों के साथ हो रहा है व्यवहार। तो आप अंदर गई हैं, आपने अपनी बातचीत रखी है, थोड़ा सा आपने क्या बातें थोड़ी बताएंगी? अंदर से ही आई है, अंदर से ही आई है। वहाँ पे आपने उनसे बातचीत करी है?
है वहाँ पर और भी लड़कियां बैठी हैं, पहलवान जो है वो भी अपनी बात रख रही हैं, उनका क्या कहना है आप? उनका ये कहना है, आप अपनी बात अपने देश के जो फोर्थ पिलर है आप मीडिया से बताइए, आप अपनी आवाज मिनिस्ट्री तक पहुंचाइए कि इंटरनली डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है, एक लड़की को किस हद तक झुकाया जाता है। मैं 6 डॉक्टरों से फिट हूँ, मैं कहीं गुजरी लड़की नहीं थी। उसके बाद इसी केस के उस पे आज मेरे साथ एक और शोषण हो गया, मेरी सामाजिक माटी पिट गई। मैं अपने आज की डेट में एक मीडियम फैमिली से मैं आप सब में पूछती हूँ कि आपके घर में 32 साल की बेटी हरियाणा में क्या बिठाई जाती है? नहीं बिठा सकते। लेकिन हर बार एक झूठी उम्मीद, केस हो जाए, केस खत्म हो जाए, फिर कर देंगे, फिर